जय हिंद। आप देख रहे हैं चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। मेरठ मित्र, मैं हूं आपके साथ नवेद खान। उत्तर प्रदेश में शर्मसार कर देने वाला युवक का सरेआम नाक रगड़वाकर अपमान कांड पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। वायरल वीडियो में युवक को सड़क पर नाक रगड़वाने की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है और अब सियासत इस पूरे मामले पर सियासत पूरे उबाल पर है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो इंसानियत पर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। एक बेबस युवक अपमानित और पुलिस बस पूरी घटना के बीच बनी रही तमाशबीन। लेकिन अब ये मामला सिर्फ अपमान का नहीं बल्कि कानून और सत्ता के दबाव का बन चुका है। इस पूरे मामले में भाजपा सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने खुलकर पीड़ित परिवार के युवक के समर्थन में मोर्चा संभाल लिया है। उनका कहना है कि उस वक्त जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिस वक्त ये घटना हुई, सिर्फ लाइन हाजिर करना उनकी कोई सजा नहीं है। ये जांच होनी चाहिए कि आरोपी को किसके दबाव में जमानत मिली। वहीं सांसद के साथ भाजपा का पूरा प्रतिनिधिमंडल एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताडा के ऑफिस पहुंचा, जहां एसएसपी मेरठ ने भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले पर रामायण के राम और अब वर्तमान सांसद अरुण गोविल ने भी इस शर्मसार कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरुण गोविल का कहना है कि जो हुआ वो अत्यंत निंदनीय है और ऐसी घटनाओं से समाज का विश्वास हिलता है। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, ये कहना है सांसद अरुण गोविल का। वहीं भाजपा ने बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी नेता विकुल चपराना को न सिर्फ पद से हटाया है बल्कि रातों रात पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया है। उधर पुलिस ने नाक रगड़वाने वाले दूसरे आरोपी हैप्पी भड़ाना को गिरफ्तार कर साथ ही ये पूरा जो मामला है इसमें मुकदमे में मार्ग अवरुद्ध करने और कार तोड़ फोड़ की धाराएं भी बढ़ा दी, यानी जो पहले मुकदमा दर्ज था उसमें और धाराएं बढ़ा दी गई है। लेकिन अब ये मामला सिर्फ एक व्यापारी के अपमान का तो सिर्फ बिल्कुल नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा, कानून व्यवस्था और इंसाफ की कसौटी बन गया है। मेरठ का ये नाक रगड़वाकर अपमान एक युवक का ये पूरा कांड प्रदेश भर में व्यापारी संगठन और आम जनता तक सिर्फ सबके जहन में एक ही सवाल है, कब तक कानून का मजाक उड़ता रहेगा। ये बड़ा सवाल है जो पूरे प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक कानून का मजाक उड़ता रहेगा। और अब सबकी नजरें हैं कि प्रशासन इस अपमानजनक घटना पर कितनी तेज और निष्पक्ष कार्रवाई करता है। आइए देखिए पूरी घटना पर क्या कहना है भाजपा सांसद और वरिष्ठ नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का और साथ ही वर्तमान सांसद अरुण गोविल का। पहली बात तो ये है कि जो पीड़ित परिवार है, हमारा पूरा भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। सहानुभूति ही नहीं है, सिर्फ हम पूरी तरह उनके साथ हैं। और हमारी बेसिक डिमांड ये है, आज हम उस बात को लेकर आए थे कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे वो दूसरे लोग हों, उन सबके प्रति पूरी कार्रवाई, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है वो शहर में हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, उन पर एक लगाम लगनी चाहिए। इस प्रकरण की मूल वजह कुछ समझ में आई, क्या था कि इस तरीके से ये तो जो पूरी तरह जब जांच हो जाएगी उस वक्त पता लगेगा हमें। लेकिन जो भी हुआ है ये एक ह्यूमन अगर सामाजिक दृष्टि से हम देखें, मानवीय दृष्टि से देखें तो बहुत खराब हुआ है जो भी हुआ है। इसीलिए हम लोग आए थे कि उन जो भी दोषी हैं इसके लिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या और कार्रवाई की मांग है? क्योंकि पहले विकुल चपराना को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जमानत दे दी गई, अब धाराएं बढ़ा दी गई हैं, तो ये आप लोगों का दबाव है, लग रहा था कि इस तरीके विषय यही है जी कि जमानत क्यों दी गई,
धारा बढ़ाई नहीं जाती, धारा तो अपना वैसे ही होता है। जमानत क्यों दी गई? कौन सी पद्धति का पालन किया गया जो जमानत दी गई है, और किसके दबाव में जमानत दी गई? पुलिस का तंत्र क्यों इस तरह का काम कर रहा है? एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है पुलिस कर्मियों को, कुछ और लाइन हाजिर कोई दंड नहीं है। हमने कहा है कि हमको स्पष्ट कार्रवाई चाहिए। जिस थाना क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही, उन थानों के विरुद्ध भी कार्रवाई चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी वहाँ पुलिस मौजूद थी, उसी दिन ये मामला? हमने तो यही कहा है कि वो पुलिस वाले क्यों लाइन हाजिर क्यों? सांसद, जिस तरीके से ये घटना हुई है, पुलिस को बड़ा एक्शन उसी दिन लेना था, आखिर किस दबाव में पुलिस थी, इसके बारे में? हम तो इतना कह रहे हैं कि न्याय चाहिए। शहर हमारा है, और शहर में हमारे रहते हुए हमारे राजनीतिक हितों को भी कोई नुकसान पहुंचाने वाला होगा, हम उसके विरुद्ध। अच्छा, आप भाजपा 2 दिन बाद आई है, पुलिस से मुलाकात करी है, पहले क्यों नहीं है? नहीं, पहले तो हम भी समझ रहे थे और परिवार से बात कर रहे थे। जब परिवार ने बात करने के बाद सहमति दे दी, तब हम बोलना है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना कभी भी जो है वो लॉजिकल नहीं होता। पूरी बात जब समझ में आ जाती है, तब इंसान को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वही आज हम सब ने किया है। सर, एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी साफ बोलते हैं, क्या कभी सोचे तालिबान की याद दिलाते, किस तरीके से घुटने पिटवाना, नाक रगड़वाना? मैंने बताया, मानवीय सामाजिक दृष्टि से ये बहुत ही खराब घटना है। इसकी पूरी तरह निंदा की जाए, घृणित निंदा हम करते हैं, उतनी निंदा इसकी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे। आपने देखा कि बैठे बैठाए विपक्ष को एक मुद्दा नहीं दे दिया गया, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, पूरा विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है। देखिए, हम इसको विपक्ष का मुद्दा नहीं मानते। हमारे शहर के शहरी के साथ जिनके प्रति भाजपा प्रतिबद्ध है, उसके साथ अन्याय हुआ है, हम खड़े हैं उसके साथ। और बाकी सबको मौका अगर करना चाहते तो करें, लेकिन कितना दम है कि ट्विटर के शेर हैं, सड़क पर नहीं आ सकते। पुलिस कर्मियों पर भी कोई एक्शन लिया गया है क्या? इसमें मौके पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके द्वारा लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही में 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और जांच एसपी सिटी को दी गई है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसपी सिटी के नेतृत्व में वादी से वार्ता कर, अन्य साक्ष्य संकलित कर, अन्य अभियुक्त कोई सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था, उसका आपराधिक इतिहास देखा गया है। अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया, परंतु उसकी पूर्ण जांच कर इसमें आगे जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो उनके विरुद्ध की जाएगी।